ब्राह्मणों के गांव में यादव या कर तेरी कथा करने की हिम्मत कैसे हो गई? यह सवाल मुकुटमणि से नहीं, हर उस इंसान से किया गया जो भक्ति की राह पर जाति की दीवार को लांघने की कोशिश करता है। यह सवाल उस सोच का प्रतीक है जो आज भी इस बात को मानता है कि भगवान जो है वो सिर्फ ऊंची जाति के हैं। और इन लोगों से आज हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या भगवान श्री राम ने कभी शबरी से उसकी जाति पूछकर उसके जूठे बेर खाए थे? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती उसकी जात देखकर की थी? और अगर हमारे भगवान भेदभाव नहीं कर रहे थे तो भगवान के नाम पर ये कौन से धर्म के ठेकेदार हैं जो भगवान को बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि ये जो घटना है ये इंसानियत को तार तार करने वाली है, धर्म को खोखला बताने वाली है, समाज को भीतर से तोड़ने वाली है। इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार के साथ जो कुछ हुआ वो केवल दो लोगों की बेइज्जती नहीं थी, यह हिंदू समाज की आत्मा पर चोट थी। यह हमला किसी जाति पर नहीं बल्कि भक्ति के अधिकार पर था। यह चोट शरीर पर नहीं, उस विचार पर थी जो ये मानती है कि भगवान सबके हैं और भगवान के कथा करने का अधिकार भी सबको है। यह समाज के उस सच को उजागर करती है जिसे हम छिपा लेते हैं, जहां पर हम जय श्री राम का नारा तो हक से लगा लेते हैं, लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने से हम और आप कतराने लगते हैं। हाँ, कुछ लोग अभी भी आएंगे, कहेंगे कि सर झूठ बोला गया था, उसने जाति छिपा ली थी। अरे जाति छिपा ली थी तो उसको लहूलुहान कर देंगे, उसके ऊपर पेशाब कर देंगे, सर छिलवा देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ इस बात के लिए आप इंसान के साथ जानवर जैसा सलूक कर देंगे क्योंकि उसकी जाति इतनी भारी नहीं थी, इसलिए उसकी भक्ति इतनी ज्यादा पवित्र हो गई कि उस पर पेशाब करवा देंगे, उसको किसी के पैर चटवाएंगे, उसके सामान को तोड़ देंगे, सामाजिक तौर पर बेइज्जती करेंगे। और यह सब कुछ उस आंगन में जहां पर आपने भगवान को पूजने के लिए उसे बुलाया था और आपको लगता है कि यह सब देखने के बाद भगवान आपको आशीर्वाद देंगे? नहीं, भगवान भी आपको देखकर कहेंगे कि लानत है तुम जैसे भक्तों पर। लेकिन आज सिर्फ पीटने वालों से सवाल नहीं होगा, सवाल उस भीड़ से भी होगा जो खामोश है, सवाल उस भीड़ से जो इन घटनाओं को देखकर अनदेखा कर देती है। क्योंकि आपको भी यह समझना पड़ेगा कि हमारी चुप्पी, हमारी ये खामोशी उस भीड़ को बढ़ावा देती है। जब हम और आप जाति देखकर संवेदनशील बनते हैं तब ये हमारे धर्म को खोखला कर देती है। और अगर आपको आपके धर्म से प्यार है, अगर आप अपने भगवान के सच्चे सेवक हैं, तो आज आपको भी खुलकर इसकी मुखालफत करनी होगी। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप भी अपने भगवान का नाम खराब कर रहे हैं। इटावा के दादरपुर गांव में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला था। सच कहें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हो रहा था, माहौल भक्तिमय था, लेकिन भक्ति के मंच पर जातिवाद का जहर फैल गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी को बुलाया गया, फिर जात पूछी गई। बाद में पहले दिन ही जात पता लगी। कहने को भगवान के लिए कथा थी, लेकिन वहीं पर जात पता लगते ही जात की लक्ष्मण रेखा खींचती गई। भक्ति को शक की निगाहों से देखा गया और भक्त या कहें कि कथा कहने वाले को ही अपराधी बना दिया गया। 50 लोग आए, हमला किया, मुकुटमणि की चोटी काट दी गई, उनके सिर को मुंडवा दिया गया, उन पर पेशाब छिड़क दिया गया क्योंकि जात छिपाई थी। उन पर लात, घूंसे, चप्पलों से बेरहमी से पिटाई हुई। एक महिला यजमान के पैरों में उनकी नाक को रगड़वाया गया। बच्चों और बड़ों के जूते पर सिर रगड़वाकर माफी मंगवाई गई। उनके सामान को तोड़ दिया गया, सरेआम जलील किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वायरल वीडियो में साफ साफ दिखता है कि न केवल लोग यहां तमाशा देख रहे थे बल्कि बेशर्मी से तालियां भी बजा रहे थे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुनहगार सिर्फ वो नहीं है जो जाति के नाम पर यहां पिटाई कर रहे थे, उतने ही गुनहगार वो भी हैं जो तालियां बजा रहे थे या जो जाति देखकर संवेदनशील होते हैं। वो ये देखकर संवेदनशील होते हैं कि हमारे जाति के आदमी के साथ गलत हुआ नहीं हुआ। और यही एक तरफा संवेदनशीलता आज हमारे धर्म के पतन की बड़ी वजह बन रही है। यही एक तरफा संवेदनशीलता आज हमारे धर्म में बिखराव की वजह बन रही है। और अगर इसे हमने नहीं संभाला तो यकीन मानिए अपने धर्म के सबसे बड़े दुश्मन भी हम और आप ही हो जाएंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस घटना के वीडियोस को देखने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे शर्मिंदा नहीं है।
और अभी भी वो बेशर्मी से आकर कह रहे हैं कि देखिए ना, उसने अपनी जाति छिपाई थी, ब्राह्मणों के मोहल्ले में जात छिपा कर गया था, ब्राह्मण बनने का नाटक किया था, दो आधार कार्ड मिले थे, एक में मुकुटमणि अग्निहोत्री उसका नाम है, दूसरे में मुकुट सिंह लिखा हुआ है, उसने धोखा दिया था। क्या नाम के चलते आप इंसान के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करेंगे? और अगर किसी ने झूठ बोला तो उसका जवाब हिंसा है? क्या जाति छुपा लेना इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया जाए? हालांकि मुकुटमणि ये कहते हैं कि जाति छिपाई नहीं थी, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए छिपाई गई तो भी क्या बर्बरता की पराकाष्ठा को पार कर देंगे? किसी के ऊपर पेशाब करवा देंगे, किसी के सर मुंडवा देंगे, किसी से कहेंगे किसी का पैर चाट लो। यह साफ बताता है कि असली वजह धोखा नहीं थी, यह जातिगत घृणा थी। और यह भी बात याद रखिएगा, अगर किसी कथावाचक को यह महसूस होता है कि उसे अपनी जाति छिपाकर ही मंच मिलेगा, तो सच कहें उसका झूठ असली दोषी नहीं है। असली दोषी वो समाज है जो आज भी धर्म के मंच पर जाति की पहचान मांगता है। अगर समाज में उस व्यक्ति को यह एहसास ना हो कि जात देखकर ही आप बुलाएंगे, तो शायद छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपको लगता है कि छिपाना अपराध था, तो इस देश में कानून है, पुलिस है, आप जाकर शिकायत कर देते। आप कहते कि हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा गया, हम वहां भी मान लेते, चलिए आपके साथ। लेकिन क्या जाति इतनी बड़ी दीवार बन जाएगी कि भक्ति उसके नीचे दब जाए? और ऐसी भक्ति करने से कौन से भगवान प्रसन्न होंगे, जरा हमको यह भी समझा दीजिएगा। और या जिस दिन आप इस लोक से उस लोक जाइएगा, उस दिन भगवान से पूछ लीजिएगा कि भगवान, ये करने से क्या आप हमसे खुश हुए हैं? ये जो बयान दिया गया कि ब्राह्मण के गांव में यादव या फलाना जात का होकर तेरी हिम्मत कैसी हुई? घृणित है ये शब्द, घृणित है। जातिवाद धर्म को तोड़ रहा है, क्योंकि ये भक्ति को नहीं, जन को तवज्जो देता है। एक कथावाचक की कथा उसकी जाति से आकी जा रही है। जब भगवान के भक्त को अछूत या नीच कहकर अपमानित किया जाता है, तो सच कहें धर्म का असली स्वरूप वहीं मर जाता है। ये वो मानसिकता है जो हिंदू समाज को एकजुट होने से रोकती है। एक तरफ बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, और दूसरी तरफ धर्म नहीं, जात पूछी जाती है। जात के नाम पर पेशाब करवाया जाता है, जात के नाम पर दोहरापन दिखाया जाता है। यही धर्म को कमजोर कर रहा है, यही बाहरी ताकतों को आपकी कमजोरी का फायदा उठाने का मौका देता है। आप सोचिए ना, कैसा राष्ट्र है जहां राम की कथा कहने से पहले कथावाचक का वंश पूछा जाता है? यह कैसी एकता है जहां भगवत कथा जैसे पवित्र आयोजन को जाति की गंदी नजर से देखा जाता है? इटावा की घटना जीता जागता सबूत है कि आज भी धर्म से पहले हिसाब लगाया जाता है। वसुदेव कुटुंबकम जैसे सिद्धांत ऐसा लगता है सिर्फ किताबों में बंद है। जमीनी हकीकत यह है कि अगर आप ऊंची जात से नहीं हैं, तो आपकी भक्ति को संदेह के घेरे में देखा जाएगा। जब एक भक्त की भक्ति उसकी जाति से तौली जाती है, तब भगवान की कथा को कुछ लोगों का विशेष अधिकार मान लिया जाता है। तब धर्म का असली चेहरा सामने आता है, और वो चेहरा श्रद्धा का नहीं, सत्ता का, भेदभाव का होता है। और ये वही मानसिकता है जो धर्म को भी कमजोर बनाती है, क्योंकि जो समाज अपने ही लोगों को जाति के नाम पर तोड़ता है, वो किसी मजबूत राष्ट्र की नींव नहीं रख सकता। एकता की बात करने से पहले हमें अपने भीतर की उस दरार को भरना पड़ेगा जिससे जातिवाद हर रोज गहरा हो रहा है, और यह समझना पड़ेगा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, देश भर में हलचल मची है। कई लोग हैं आक्रोश जता रहे हैं, नेता बयान दे रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोग जा रहे हैं कि पुलिस और तेज कार्रवाई करे। कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कुछ की गिरफ्तारी जारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गिरफ्तारी से इंसाफ मिल जाएगा? क्या यही न्याय है कि समाज चुप बैठा रहे, देखता रहे और मामला केवल पुलिस कार्रवाई तक सिमट जाए? क्या इस देश के खिलाफ ऊंची जाति के लोग भी सामने आएंगे? क्या इस देश के आम नागरिक भी इस हिंसा को लेकर खुलकर बोलेंगे? क्या इस देश के धार्मिक संगठन भी खुलकर बोलेंगे? और अगर नहीं बोलेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि यहां पर चुप्पी सिर्फ मौन नहीं है, एक प्रकार की स्वीकृति है। जब एक वर्ग पर हमला होता और बाकी तटस्थ रहते हैं, तो वो सिर्फ सामाजिक विफलता नहीं बल्कि नैतिक दिवालियापन होता है। यह घटना सिर्फ यादव या दलित समुदाय की नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज की हार है। यह उस धर्म की हार है जो समरसता का संदेश देता है, लेकिन व्यवहार में भेदभाव को नजरअंदाज करता है। जब तक हम जातिवाद के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे, तब तक हर गिरफ्तारी अधूरी न्याय की कहानी कहेगी। यह बड़ी विडंबना है
मैं सच कह रहा हूं, बड़ी विडंबना है, बड़ी पीड़ा हो रही कहते हुए एक कथावाचक पर मूत्र छिड़का गया, सिर मंडवा दिया गया और हमारी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं, होनी चाहिए। जातिवाद के इस गहरे सच ने हमें बताया कि हमारा समाज अभी भी कितना खोखला है। धर्म जो एकता और प्रेम का संदेश देता है, उसे कैसे हमने घृणा का अधिकार बना लिया है। हमें इंसान की फिक्र नहीं है, हमें जात की फिक्र है। हमें समानता और सम्मान की फिक्र नहीं है, हमें जात की फिक्र है। इटावा की घटना पूरे समाज के लिए आईना है और ये हमें सच में सोचने पर मजबूर करती है कि यहां से क्या हम एक बार आत्ममंथन करें, ये सोचे कि क्या वाकई में हम राम और कृष्ण के भक्त हैं या अपनी जाति और अहंकार की पूजा कर रहे हैं। क्या हम इतने गिर गए हैं कि एक व्यक्ति की जाति उसी कथा भक्ति से बड़ी हो गई है। सच कहे तो शोक और निंदा से नहीं होगा कुछ, अब कदम उठाना पड़ेगा। कानूनी कार्रवाई पर ध्यान देना होगा कि दोषियों की सिर्फ गिरफ्तारी ना हो बल्कि सजा भी मिले, ताकि संदेश जाए कि जातीय हिंसा बर्दाश्त नहीं। समाज में जागरूकता फैलानी होगी। स्कूल, कॉलेज, पंचायतों में जातीय समानता, मानवाधिकार और धार्मिक सहिष्णुता पर खुले संवाद होने चाहिए। जातिवाद को सिर्फ नीतियों और नारों से नहीं बल्कि सोच से भी हराना होगा। धार्मिक सुधार की भी जरूरत है। हमारे धर्म गुरुओं, कथावाचकों और मंदिरों को जाति से ऊपर उठकर संदेश देना होगा कि धर्म सबका है। भगवत कथा जैसे आयोजन किसी एक जाति का अधिकार नहीं है, यह हर भक्त का अधिकार है। राजनीति से ऊपर उठना होगा। यह घटना को किसी एक पार्टी या एक वोट बैंक तक या एक जात तक सीमित नहीं करना होगा। इसकी गंभीरता को समझना होगा। यह सामाजिक विकृति है और इसका समाधान भी सामाजिक स्तर पर होगा। यह लड़ाई सिर्फ यादव दलित किसी जात की नहीं है। जब तक हर जाति, हर समुदाय के लोग इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक मजबूत हिंदू समाज का सपना भी पूरा नहीं होगा। आज जरूरत है कि ऐसी सामाजिक क्रांति की जो मंदिरों की घंटियों से नहीं बल्कि विचारों की टकराहट से जन्म ले। और यह समझ लीजिए आपके धर्म जो सबको जोड़ने के लिए है, आज उसके नाम पर कैसे जातिवाद का जहर फेंका जा रहा है। इसे रोकना होगा। आज जब किसी कथावाचक की आवाज उसकी जाति से मापी जाती है, किसी श्रद्धालु को छूत या नीच कहकर मंच से खदेड़ा जाता है, तब ये एक व्यक्ति की नहीं पूरी धार्मिक परंपरा की बेइज्जती है। इटावा की घटना एक ऐसा दाग है जो जब तक नहीं मिटेगा, जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते। मुकुटमणि यादव और संत कुमार के साथ जो कुछ हुआ वो एक चेतावनी है हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। वक्त है अभी भी आप सब लोग जाति से ऊपर उठिए, साथ खड़े होइए, एकजुट होइए। जातिवाद के खिलाफ न सिर्फ बोलिए बल्कि जड़ से खत्म करने की भी कोशिश कीजिए। आप वर्ण व्यवस्था में बटे रहिए लेकिन बराबरी सबको देते चलिए। और अगर ये नहीं करेंगे तो ये आपके धर्म को खोखला कर देगा। आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा समाज बनाना है जिसमें धर्म, इंसानियत और बराबरी साथ साथ चले। नफरत, घृणा, ऊंच नीच जैसी विकृतियां पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि राम और कृष्ण कभी उनको माफ नहीं करेंगे जो उनके नाम का इस्तेमाल करके इस तरह की हरकत कर इंसानियत को रौंदते हैं। आशा करते हैं कि आप भी समझेंगे और अभी भी जो नहीं समझे हैं तो सच कहें, आप ही धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप ही अपने धर्म को सबसे कमजोर कर रहे हैं। आप वो दीमक हैं जो अपने धर्म को अंदर से खोखला कर रहे हैं। भगवान आपका भला करे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।